हरिओम। परमात्मा की वाणी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपको परमात्मा की वाणी में अगर आनंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आज की वाणी। इस दुनिया में जीवन निर्वाह के लिए शिक्षा बेहद ज़रूरी है, किंतु जीवन को सफल बनाने के लिए, जीवन का हर पल खुशी से बिताने के लिए, हर दिन सुखी व प्रगतिशील बनाने के लिए तथा सदा सर्वदा स्थायी शांति का अनुभव करने के लिए सबसे पहले सर्वोच्च आवश्यकता है आत्मज्ञान का, और महत्व भी इसी चीज़ का है। बाकी जितनी भी संसार की शिक्षाएं हैं सिर्फ जीवन चलाने के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि हमको अपने ज्ञान, हमारे आत्मज्ञान यानी स्वयं को जानना, ये ज़रूरी है। हमें कहा भी जाता है शास्त्रों के जरिए, वाणियों के जरिए कि स्वयं को जाने, लेकिन स्वयं को जानना और उस परम पिता परमात्मा को जानना दोनों एक ही बात है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम इस सृष्टि के बच्चे, उस परमात्मा के बच्चे स्वयं को और अपने परम पिता परमात्मा को भूल चुके हैं और उसको भूलकर अनाथ बन गए हैं। क्योंकि जो बच्चे अपने माता पिता से दूर होते हैं उनको अनाथ कहा जाता है। जैसे संसार में अनाथ बच्चे अपने लौकिक माँ बाप को पाने के लिए, उनके अस्तित्व की थोड़ी सी भी खबर पाने के लिए न जाने कितनी तलाशें, कितनी खोजें करते हैं। और इसके अलावा कई मनुष्य तो अपने पूर्वजों की तलाश में भी अजनबी लोगों के बीच दूर दूर स्थानों तक की यात्राएं करते हैं कि हमको अपने पूर्वजों के बारे में पता चले। तो लेकिन मनुष्य क्या कर रहा है? उसने कभी ये जानने की कोशिश की कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है? परम पिता परमात्मा को जानने की कोशिश की, मैं किसका अंश हूँ? कभी नहीं। उसने तो अपने को देह स्वरूप माना और इस संसार का एक प्राणी माना, बस उसी में जीवन जी रहा है। उसको अपने सत्य अविनाशी स्वरूप का ज्ञान नहीं है, और स्वयं का एक अविनाशी आध्यात्मिक सत्ता के रूप में ज्ञान होना, यही तो सत्य है। आध्यात्मिक विषयों की गहराई में जाकर आत्मानुभूति करना, ऊंचे से ऊंची शिक्षा प्राप्त करना, आध्यात्म की, उस परम पिता परमात्मा को अनुभव करना, यही असली शिक्षा है। परमात्मा ज्ञान के सागर हैं, और परमात्मा को हमने जान लिया तो हम अपने आप ही सब कुछ जान लेंगे। हमको किसी और शिक्षा की तो ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम संसार में 1 घंटा किसी श्रेष्ठ कर्म में लगाते हैं तो हमको 1000 गुना लाभ होता है। अगर 1 घंटा हम व्यर्थ कर्म करने में गंवाते हैं तो हमको 1000 गुना हानि होती है। तो अगर मैं डेली 1 घंटा स्वयं को जानने के लिए, उस परम पिता परमात्मा को जानने के लिए लगाऊंगा, तो आप सोच सकते हो कि हमको 1000 क्या, लाखों क्या, करोड़ों क्या, अरबों क्या, अनगिनत लाभ होंगे। और मेरा इस मनुष्य जन्म में आने का जो उद्देश्य है वो भी पूरा हो जाएगा, परम पिता परमात्मा को प्राप्त करना। क्योंकि प्राप्त तो हम उसको तभी करेंगे ना जब हम उसको जानेंगे। अभी तो हम उसको जानते ही नहीं, अभी तो खाली हम मुख से उसका नाम लेते हैं, हम उसको जानते नहीं हैं। हमारे अंतर में 2 घड़ी शांति नहीं है कि मैं उसके साथ बैठ सकूं, उससे जुड़ सकूं। और जब तक हम इस सांसारिक धंधों को छोड़ेंगे नहीं, संसार से विरक्त नहीं होंगे, संसार को अपने अंतर में से निकालेंगे नहीं, तब तक तो हम ये रास्ता पकड़ भी नहीं पाएंगे। और स्वयं पर अधिकार ही वास्तविक सामर्थ्य है। हम क्या सोचते हैं, हमने दूसरों पर अधिकार जता दिया तो मैं अब बलवान बन गया, शक्ति वाला बन गया। नहीं, जिसने अपने आप पर अधिकार कर लिया वास्तव में शक्तिशाली तो वही व्यक्ति है। आज के दौर में तो जिसने संसार की जो शिक्षा प्राप्त कर ली तो वो तो अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान ज्ञानी समझता है।
जो कि सही नहीं है। विद्वान ज्ञानी सच्चे अर्थों में तो वही है जिसने उस परमात्मा को जाना है, जिसने स्वयं को जाना है। संसार के कार्यों को करते हुए भी उस परमपिता परमात्मा से जुड़े रहना, यही तो सही अर्थों में ज्ञान है, यही सच्चे अर्थों में महानता है। और इसके लिए मुझे धैर्य, नम्रता, सहन शक्ति, त्याग, बलिदान, इन सारे गुणों को धारण करना पड़ेगा। यहाँ तो संसार में तो सदैव हम अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते रहते हैं और इसी कारण से हम अहंकार और ईर्ष्या के शिकार हो जाते हैं। जीवन में अच्छे लोगों की तलाश करिए, अच्छे लोगों का संग करिए, ताकि मैं अच्छाई के रास्ते पर चल सकूं। और परमात्मा का रास्ता भी अच्छाई के रास्ते से ही शुरू होता है। समस्याओं को लेके, जीवन की परिस्थितियों को लेकर हम इतना अपने आप को अशांत करके बैठे हैं, जबकि हम ये जानते हैं कि हमारे बस में कुछ भी नहीं है। इसके बाद भी हर बात को मैं अपने अंतर में लेके आता हूँ और 4 बातों ने तो हमारा जीवन ही बर्बाद कर दिया है। पहली है मैं, दूसरा है मेरा, तीसरी है तू, चौथा है तेरा। अब जब तक हम इन 4 बातों को छोड़ेंगे नहीं, तब तक हम कहाँ से शांति में रहेंगे। और ज्ञान जो है ना, सबसे बड़ा धन है। कभी स्वयं से पूछें तो कि मैं कितना धनवान हूँ। हमारे मुख से जो शब्द निकलते हैं, उन शब्दों पर भी कभी आप विचार किया करो, क्योंकि हमारे मुखों से जो शब्द निकलते हैं उससे तो हमको पता ही चल जाता है कि हमारा मन कैसा है। या सामने वाले के वचन या बोल सुनते हैं तो हमें उससे भी पता चलता है कि सामने वाला कैसा है। इसीलिए अपने शब्दों पर भी ध्यान देना है। और शब्दों के साथ साथ, जैसे शब्द श्रेष्ठ कितने भी हों, वचन कितने भी श्रेष्ठ क्यों न हो, लेकिन हमारे कर्म भी श्रेष्ठ होने चाहिए। इसलिए शब्दों के साथ साथ अपने कर्मों पर भी ध्यान दीजिए। मौत से कभी भयभीत न होना, क्योंकि मृत्यु से तो वही लोग भयभीत होते हैं जिन्होंने जीवन के महत्व को नहीं समझा, जिसने अपने आप को नहीं जाना, जिसको आत्मज्ञान नहीं है। सारा समय उसने पूरा मनुष्य जन्म सांसारिक ज्ञान अर्जित करने में ही लगा दिया। अब तो मनुष्य अपनी आँखें खोलो और अपने को जानो, उस परम पिता परमात्मा को जानो। अपने इस संसार में आने के उद्देश्य को याद करो और अपने जीवन को सफल बनाओ। हरि ओम।